नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2017, 18, 2019 और इसके पहले भी पूछे गए हैं। और यहाँ से प्रश्न 100% आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और देख भी सकते हैं कि हम आपको आए हुए प्रश्न यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रश्न। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विद्यालय हैं? तो ये 2017 के हिसाब से पूछा गया है। तो 2017 के हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 15 से अधिक। ठीक है, 15 से अधिक। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो आपके 15 से अधिक हैं और वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्य आपका विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, 31 हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए आंसर भी दिख गया आपको कि किस राज्य ने वर्ष 2019-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया? तो देख सकते हैं कि आपका ये कौन सा राज्य है? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर है। विकलांगों के लिए एक आपका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? तो उसका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए आपका दिया है चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में। तो यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो सही जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में ये आपका ए नंबर लखनऊ में। ठीक है, और यहाँ सॉरी इसका जवाब आपका बी होना चाहिए, चित्रकूट में ही होगा आपका। ठीक है, ये आपका चित्रकूट ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्नकाल में लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला विकलांग विश्वविद्यालय था जिसका उद्घाटन 2011 में हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं देखिए ये पहले आपका जो था वो आपका यहाँ पर हो चुका था, है ना, लेकिन इसके बाद जो आपका हुआ वो आपके लखनऊ में हुआ है जो कि सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में आपका है। तो आपका वो 2011 में उद्घाटन हुआ था आपकी कौन सा? तो लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड्स अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है भाई? तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? 8 का जवाब दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपकी कानपुर में है और 1997 ईस्वी में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से आपका किया गया था। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। तो सही जो आपका बी हो जाएगा प्रयागराज विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रयागराज विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, याद रखिएगा 2016 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम दिया जाना था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम दिया जाना था। तो यहाँ पर 10 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका प्रयागराज विश्वविद्यालय। सी नंबर आपका सही हो जाएगा प्रयागराज विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? 11 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आपके मेरठ में। कहाँ पर है भैया? तो आपकी मेरठ में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, आपके 2004 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर आपके पंतनगर में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी आपके? तो आपके पंतनगर में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के पंतनगर में आपकी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए पंतनगर उत्तराखंड के हिसाब से है। ठीक है, चलिए अगला दिया है
कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। 13 का ऑप्शन। तो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थान जो आपकी हो जाएगी कितनी, यहाँ पर विश्वविद्यालय आपका दिया है और ऑप्शन के अनुसार आपका जो आपका हो जाएगा मैक्सिमम लगाना है, क्योंकि आपकी 6 हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका यहाँ पर 5, तो आपका यहाँ पर जवाब देना है आपके 5 बता देना है। ठीक है, वैसे आपकी 6 हैं। अभी आपका मिलेगा क्वेश्चन यही 6 नंबर वाला। देखिए दिया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, सॉरी आपके बी नंबर, आपके झांसी में। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर 6 नंबर आएगा वो आपका झांसी वाला आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने आपके हैं, तो 6 कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिएगा विश्व कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपका बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो कल्याण पत्रिका का आपने नाम सुना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल्याण पत्रिका आपकी प्रकाशन होता था कहाँ से, तो आपके गोरखपुर से। बिल्कुल सही है, यहाँ 15 का ऑप्शन राइट आपका सी नंबर आपके गोरखपुर से। ठीक है, सी नंबर आपका गोरखपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो कल्याण का प्रकाशन आपके गोरखपुर से, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो उच्च प्राथमिकता जो दी जा रही है कितने वर्ग के बच्चों को, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 14 वर्ष। ठीक है, कितने, तो आपके 14 वर्ष तक के बच्चों को, अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ये आपका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना भाई कब की गई थी, जवाब हो जाएगा आपका 18 का डी नंबर 1972 में। ठीक है, 1972 में दी गई थी। और उर्दू आपको पता है कि उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं, ये आपके विश्वविद्यालय आपके 2 हैं। ठीक है, आपके 2 हैं, एक आपके भीमराव अम्बेडकर नाम से आपके लखनऊ में और आपके आगरा में। ठीक है, और इसमें से जो लखनऊ है वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि निम्न से कौन सा राज्य विद्यालय है। राज्य विश्वविद्यालय आपको बताना है कौन सा आपका है। यहाँ पर आपका डी नंबर आपका यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका कह सकते हैं राज्य विश्वविद्यालय जो आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय, ये आपका है जो कि कह सकते हैं आपका राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय लखनऊ वाला है। ठीक है, तो और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय जो विश्वविद्यालय जाना जाता है कौन सा आपका ये है, तो 21 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, 21 का ऑप्शन राइट आपका सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, वो आपके प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी आपके प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। अभी हमने बताया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ये पूछा भी गया आपके 2019 में। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 23 का डी नंबर मदन मोहन मालवीय, ये आपके लोअर पीसी एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 फरवरी 1916 ईस्वी में महात्मा जो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय की जी के द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बीएचयू किस शहर में स्थित है। तो उससे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन अगर 2019 से पूछा गया तो इससे संबंधित ये भी है कि वर्तमान में बीएचयू के कुलपति आपके कौन हैं, तो मालवीय जी के पौत्र हैं गिरधर मालवीय। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो इनमें कह सकते हैं कुलपति आपके हैं गिरधर मालवीय। ठीक है, ये आपके मदन मोहन मालवीय के आपके पौत्र हैं। ठीक है, चलिए बीएचयू शहर किस शहर में आपका है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया 2018 में। तो आपका 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर और आपके वाराणसी में। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। चलिए इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है, 25 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यह है
बरउतउल्लाह विश्वविद्यालय, ये आपका कह सकते हैं भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और ये जो आपका विश्वविद्यालय आपके भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये आपका जो कानपुर में आपका है कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, तो कह सकते हैं ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो 26 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर सॉरी ए नंबर आपको हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है, ये आपका रखा गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो ये आपके मराठा राजा आपके हैं कौन? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देख सकते हैं सही जवाब 27 का हो जाएगा आपका सी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपका विश्वविद्यालय आपकी CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। आपको ये वर्तमान में काफ़ी बड़ी संस्था आपकी है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? यह अभी हाल ही में आपकी कनिष्क सहायक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 28 का आपका बी नंबर शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था आपकी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था ये आपका 1917 में। 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? जवाब हो जाएगा डी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और यह वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रमुख घटक कॉलेज के रूप में आपको शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो आपके श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ये क्वेश्चन याद रखना है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस विद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो इनमें से देख सकते हैं कि इस विद्यालय के अंतर्गत कोई भी मेडिकल कॉलेज आपका नहीं है। 30 का ऑप्शन राइट आपका, तो यहाँ पर आपका 30 का ऑप्शन राइट आपका कह सकते हैं थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके हिसाब से कि सभी विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, इनमें सभी में आपको कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज के हैं। चलिए, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपका स्थापना हो भी चुकी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अब जो आपके औद्योगिक से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर? तो आपकी ग्रेटर नोएडा में आपके किया गया है। ठीक है, और देख सकते हैं कि लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, वाराणसी में भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान आपका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही जवाब का यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम जो आपके अंग निर्माण होते हैं कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपके सी नंबर आपके कानपुर में। जवाब देते चलिए भाई फटाफट, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका मुख्यालय भी आपके कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है और यहाँ पर स्थापना आपकी 1972 में की गई थी इसकी। ठीक है, और यहाँ पर विकलांगों के लिए आप कह सकते हैं कृत्रिम अंग आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है? बताइए भाई। तो आपकी कहाँ पर आपका है सब्जी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान? तो 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर आपके वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर भैया? तो आपके वाराणसी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है कहाँ पर? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा आपका 5 का वाराणसी हो जाएगा। रट जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आपके रट जाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, दोबारा को अगर वीडियो देखोगे तो आप खटाखट आंसर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपके कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार
तो आपका ये है आपके बी, आपके वाराणसी में, ठीक है, बी नंबर वाराणसी में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी कि दीनदयाल हस्तकला की, इसकी 22 सितंबर 2017 को की गई थी, ठीक है। अगला है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है। तो भाई जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है कहाँ पर आपके, तो आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके यूपी में ही, ठीक है, यूपी में। मतलब कह सकते हैं गोरखपुर में हुए बीआरडी अस्पताल हादसे के बाद केंद्र ने 2004 से लंबित जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव आपको पास कर दिया है, और यह अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको कह सकते हैं कुछ संस्थान है और कुछ आप कह सकते हैं स्थान है, इनको हमको मिलान करना है, सही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान है कहाँ पर है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान आपके वाराणसी में है, कहाँ पर है, वाराणसी में, तो इसका आपका पहला हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण जो आपका है, तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान आपके लखनऊ में है, कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में आपका दूसरा हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है, तो अच्छा इसका आपका लखनऊ तो मिल नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है सुमेलित नहीं है भाई, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। केंद्रीय उपोष्ण जो उष्ण आपके अनुसंधान है वो आपके कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। तो इस प्रकार से श्रीनगर में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन आपके कानपुर में। समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। रिपीट हुआ क्वेश्चन, फास्ट हो जाइए, चलिए फास्ट आंसर दीजिए बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपके वाराणसी में, ठीक है, कहाँ पर आपके वाराणसी में, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो देख सकते हैं जो आपकी गौ रक्षा अनुसंधान संस्था है, ये जो आपकी स्थिति है कहाँ पर, 10 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, आपकी मथुरा में। कहाँ पर है भैया, तो आपकी मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है, ये आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं संस्था है और आपकी स्थिति इनको पूछ देखा गया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, ये आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है भैया, तो आपका इसका आपका हो जाएगा वाराणसी में। 4 नंबर भातखंडे संगीत संस्थान है, तो भातखंडे संगीत संस्थान आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी जो आपकी है वो आपकी है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। और यहाँ पर इसका भाई 3 होगा, इसका आपका 2 हो जाएगा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपकी रायबरेली में है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 4321, 4321, 4321 ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलिए भाई जवाब दीजिए। वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका है आपके ऑप्शन राइट कह सकते हैं, इसका आपका हो जाएगा नोएडा, ये इसका क्या हो जाएगा, नोएडा में हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके है लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। और इसका 3 हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी जो आपका है वो आपके आगरा में है, ठीक है, आगरा में है, तो इसका आपको फर्स्ट हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ कैटिल ये जो आपका है आपकी मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। तो 4312, 4312, 4312 डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। इसका इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आपकी संस्था है और आपकी स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए यहाँ पर भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका है कहाँ पर है भाई, यहाँ पर आपका 13 नंबर का जवाब है, ठीक है, देखना है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका इसकी स्थापना हुई थी ये आपकी थी
1926 में लखनऊ में हुई थी, ठीक है। 1926 लखनऊ में हो जाएगी, तो इसका 1926 यही हो गया। राज्य ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना 1962 में लखनऊ में हुई थी, ये भी अब इसका सही हो जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपके 1963 में हुई थी, आपके लखनऊ में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना आपके लखनऊ में 1975 में, ये भी सही है। अर्थात ये 1 2 3 क्रम जो दिया है वो आपको बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, और यहाँ पर कह सकते हैं औद्योगिक संस्थाएं और आपके नगर आपके दिए गए हैं, कौन कहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका स्थित है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, ये आपकी है रायबरेली में, याद रखिएगा रायबरेली में, इसका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपके झांसी में, कहाँ पर है, झांसी में, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण जो आपका कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना आपका जो है वो आपके है फूलपुर में, ठीक है, फूलपुर में, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका C 2 3 1 4 आपका हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर आपका दिया गया है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं आपका दिया है। तो खाद्य अनुसंधान एवं शिक्षण केंद्र जो आपका है वो आपके कहाँ पर भैया, तो आपके लखनऊ में है। जो आपका खाद्य पार्क जो आपका है नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध आपके आगरा दिया है, बल्कि आगरा नहीं, आपके कानपुर में होगा, ठीक है, कानपुर में, तो ऑप्शन आपका इसका आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर मध्य क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक केंद्र है, और इसके तहत देखा जाए तो चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है। तो चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है, 32 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट, आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, आपका वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। कुछ क्वेश्चन बहुत पहले से पूछे गए थे, इस कारण उनको हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर भाई, कहाँ पर है, जवाब दीजिए फटाफट। तो आपका ये जवाब हो जाएगा 33 का आपका बी नंबर, आपके मथुरा में, ठीक है, मथुरा में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, इसकी स्थापना पूछ सकता है, तो 2001 में आपकी की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है, ठीक है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, ठीक है, सी नंबर आपके लखनऊ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है। 35 का ऑप्शन राम का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके रामपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, रामपुर में। आप अगर आपको आ रही है तो फास्ट आंसर दीजिए भाई। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपके लखनऊ में है। जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें तो जवाहर नक्षत्रशाला आपके प्रयागराज में है, और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके तो आपके गोरखपुर में है, ठीक है। चलिए अगला है, अगर आपसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। तो या भाई आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी कहाँ हो जाएगी, तो आपके ऑप्शन राइट आपका डी, आपके रामपुर में, कहाँ पर है, रामपुर में, हमने बताया भी है। चलिए और याद रखिएगा ये जो आपकी रामपुर में है, ठीक है, तो ये जो प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, ठीक है, प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला आपकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सिमुलेट करना है। यहाँ पर आपसे दिया गया है जो कि एपेरेल पार्क जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए एपेरेल पार्क आपके है आपके कानपुर में, ठीक है, इसका आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कानपुर है, ठीक है भाई, कानपुर है। और अगर बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है, इसका आपका 4 हो जाएगा। फिर एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका है सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी और हापुड़ में होता है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सहारनपुर हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपको उन्नाव में है, तो इसका आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 4 2 1 ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई, ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। कह रहे आपसे कि UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है।
तो यहाँ पर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है। अप्रैल पार्क आपका दिया है नोएडा। तो अभी बताया था कि अप्रैल पार्क का आप कहाँ पर है, तो आपकी कानपुर में, ठीक है, कानपुर में है, याद रखिए कानपुर में, ठीक है। अदर आपका प्लास्टिक सिटी आपकी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी आपकी उन्नाव, ये तो सही है, लेकिन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो और इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में। टेनिका सिटी, तो भाई टोनिका सिटी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है, तो याद रखिए टोनिका सिटी जो आपकी है, ठीक है, वो आपकी पड़ती है लखनऊ मार्ग में, अर्थात कह सकते हैं कानपुर और लखनऊ के बीच, ये कह सकते हैं उन्नाव क्षेत्र में, ठीक है, उन्नाव क्षेत्र में आपकी है। तो हम लोग सीधा बोल देते हैं बंथरा उन्नाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है आपका बंथरा उन्नाव बोल देंगे, ठीक है। बी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। तो देख सकते हैं ये आपके जो आपकी है वो आपकी सिटी स्थापना इसकी आपकी कह सकते हैं ये प्रौद्योगिकी आपकी कहाँ पर है, चर्म वाला, तो वो आपकी कह सकते हैं उन्नाव में। हाँ, तो स्थापना की जा रही है, टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ आपका यहाँ लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो भैया आंसर तो दे ही दिया है, क्या मतलब है, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया ये आपका होना चाहिए, ठीक है। बुकें हैं तो थोड़ी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं ना। चलो यहाँ पर दिया है एग्रो पार्क, तो एग्रो पार्क कहाँ है, बाराबंकी और वाराणसी में। नॉलेज पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में। हुजरी पार्क आपके कानपुर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में, कानपुर और लखनऊ में, वो प्रयागराज आपके आगरा में, ठीक है। खगोली पार्क आपके लखनऊ में। और नाइट सफारी पार्क आप कहाँ पर है, तो नाइट सफारी पार्क आपका दिया है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। सफारी पार्क अगर होता है वो बब्बर से, लेकिन नाइट सफारी पार्क आपका है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपके लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर आपके, तो लखनऊ आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक पार्क आपका कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में बायोटेक पार्क, ठीक है। और देश का प्रथम बायोटेक्निक पार्क जो बायोटेक्निकल पार्क था देश का, वो आपके तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और दूसरा आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, में स्थित आपका है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाँ तीसरा स्थान आपकी कह सकते हैं लखनऊ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, ठीक है। तो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है, क्या किया गया है आपका